इस वीडियो में जानेंगे यूपीएससी सीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है 2021 का। ठीक है, तो हम अपने टॉपर से जानेंगे तो टॉप 3 के अंदर किन लड़कियों ने किया है। तो आप देख सकते हैं रैंक फर्स्ट पे कौन है, रैंक सेकंड पे ये है और रैंक 3 पे ये है। और अपने हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं रवि कुमार सिहा, उनकी रैंक 18वीं आई है। तो इन सब के बारे में देखेंगे। ये देखिए जो कैंडिडेट की जो मार्क्स लिस्ट है वो डाल दी है यूपीएससी ने, और ये जो उनकी रैंक आई थी, जो फाइनल रिजल्ट आउट हुआ था, वो उसकी कटिंग है। ठीक है, रैंक फर्स्ट पे कौन है तो श्रुति शर्मा है, हम जानेंगे। सेकंड पे है अंकिता अग्रवाल, हम इनके बारे में भी जानेंगे। जो रैंक थर्ड पे है वो है गामिनी सिंगला, हम इनके बारे में जानेंगे। और हमारे सबसे चहेते हिंदी मीडियम के टॉपर रवि कुमार सिहा, जिनकी रैंक 18 है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आईएएस कौन नहीं बनना चाहता, यूपीएससी पास करके आईपीएस कौन नहीं बनना चाहता। तो सपने सभी के होते हैं और सपने उसी के पूरे होते हैं जो अपनी डेली ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो हाँ, आइए जानते हैं हम इनकी स्ट्रेटजी के बारे में, इनके बुक्स के बारे में, ये क्या सलाह देते हैं, और इनके बायोडेटा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये देखिए जो श्रुति शर्मा है, जिसकी रैंक फर्स्ट आई है, उनके जो मार्क्स हैं वो है 932 मेंस के अंदर है, और जो उनकी पीटी के अंदर मार्क्स है जो प्रीलिम्स के अंदर वो 173 है। ठीक है, और जो रैंक जिसकी सेकंड आई है अंकिता अग्रवाल की, उनके जो मेंस के अंदर जो मार्क्स है वो 871 है और पीटी के अंदर 179 है। गामिनी सिंगला, जिनकी रैंक थर्ड है, उनके मेंस के अंदर मार्क्स हैं 858 और पीटी के अंदर है 187। और हमारे सबसे चहेते रवि कुमार सिहा, जिनकी रैंक 18 है। ठीक है, ये देखिए इनके ये ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और इनके जो मेंस के अंदर मार्क्स है वो है 851 और पीटी के अंदर है 171। तो ये हमने मार्क्स देख लिए, जो यूपीएससी ने मार्क्स वाले जो रिजल्ट डाला है। ठीक है, और ये देखिए रैंक इनकी, जो फर्स्ट रैंक पे है वो है श्रुति शर्मा, सेकंड रैंक पे अंकिता अग्रवाल, और जो थर्ड रैंक पे है वो भी गामिनी सिंगला। चौथी रैंक पे इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं ऐश्वर्या वर्मा, इन्होंने चौथी रैंक हासिल की है लड़कों के अंदर, इंग्लिश मीडियम के अंदर, अंग्रेजी माध्यम में। और जो हमारे रवि कुमार सिहा गए, उनकी देखिए ये 18वीं रैंक, रवि कुमार सिहा, इन्होंने हिंदी माध्यम में 18वीं रैंक हासिल करके हिंदी माध्यम में टॉप किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रुति शर्मा के बारे में। इनकी रैंक है तो इनकी कौन सी रैंक आई है, इनकी रैंक आई है फर्स्ट। कौन सी? पहली रैंक आई है यूपीएससी सीएससी 2021 वाले में। इनका जो अटेम्प्ट था वो कौन सा था, वो सेकंड अटेम्प्ट था इनका। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने जो मेंस लिखा था वो हिंदी के अंदर लिखा था। किसके अंदर लिखा था? हिंदी के अंदर लिखा था। और इनके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री का जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो मेंस लिखा था, इन्होंने हिंदी के अंदर लिखा था, और एक मार्क्स कम रहने के कारण इनका मेंस के अंदर नहीं हुआ था। इन्होंने ये जो रहने वाली हैं वो बिजनौर यूपी की रहने वाली हैं, और इन्होंने यूपी कैडर ही चुना है। मतलब जहाँ पर ये काम करेंगी, इनकी जो पोस्टिंग होगी वो यूपी कैडर के लिए इन्होंने जो प्रेफरेंस है वो भरी है। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है, ठीक है, वो कहाँ हुई थी? वो दिल्ली के अंदर। ठीक है, इनकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो दिल्ली के अंदर होती है, और यह यूपी कैडर के अंदर पोस्टिंग लेने के बाद, प्रॉपर आईएएस बनने के बाद शिक्षा में सुधार करना चाहती है। किसके अंदर? एजुकेशन के अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहती है लड़कियों के लिए। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य है जॉब ज्वाइन करने के बाद। और ये कहती हैं कि इस सफलता का श्रेय, मतलब इस सफलता का जो श्रेय है वो अपने माता पिता और अपने दोस्तों को भी देना चाहती है। मतलब दोस्त भी, अगर आप सफल होते हो तो दोस्त भी अपना योगदान देते हैं, अगर दोस्त अच्छे हो तो। ठीक है, तो ये हमने रैंक फर्स्ट श्रुति शर्मा के बारे में देख लिया। इनका सेकंड अटेम्प्ट था इन्होंने टॉप किया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से है ये। अब सेकंड है अंकिता अग्रवाल। ये देखिए अंकिता अग्रवाल है, इन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है। ये मूल रूप से तो बिहार से हैं, और बिहार जो पिछली बार है 2020 के जो सत्यम गांधी थे वो भी बिहार से ही थे, उन्होंने टॉप किया था। फर्स्ट रैंक उसने टॉप 10 के अंदर थी, फर्स्ट रैंक नहीं थी, टॉप 10 में थे वो। और मूल रूप से जो अंकिता अग्रवाल है वो मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, और बिहार ने इस बार सेकंड टॉपर दिया है। लेकिन ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल में रहती है, अपने माता पिता की वजह से। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो बिहार से ही हुई है, और इन्होंने जो उच्च शिक्षा, मतलब हायर स्टडी जहाँ पे की है वो है कलकत्ता और दिल्ली से की है इन्होंने। और इनकी जो ग्रेजुएशन हुआ है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। इन्होंने ऑनर्स किया है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इन्होंने ऑनर्स किया है, कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने दिल्ली का जो राजेंद्र नगर है उसमें रहकर कोचिंग ली है।
ठीक है, इन्होंने कोचिंग ली है दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहकर। तो हमने अंकिता अग्रवाल जो सेकेंड रैंक हासिल की है मूल रूप से बिहार की है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में रहती हैं। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बिहार से ली है, जबकि जो हायर स्टडी है वो कलकत्ता और दिल्ली से ली है। ग्रेजुएशन इनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ऑनर्स इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। ठीक है, अब है रैंक थर्ड, कौन है? गामिनी सिंगला, इन्होंने रैंक थर्ड हासिल किया है। तो टॉप 3 के अंदर तीनों लड़कियां हैं। तो इससे साबित होता है कि जो भारतीय समाज है उसके अंदर अब लड़कियों की भी अहमियत बढ़ रही है। इसलिए लड़की बचाओ बेटी बचाओ सबको पढ़ाओ, ठीक है, और आजकल पर्यावरण बचाओ। तो ये मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से किया है, कंप्यूटर साइंस से। किससे? कंप्यूटर साइंस से। तो ये एक इंजीनियर है। तो इंजीनियरों ने भी अपना खूब नाम रोशन कर रखा है। इनके जो पिता हैं ये कहती हैं कि इनके पिता ने इनका अधिक सहयोग किया है, मतलब हर अपने मतलब एक स्तंभ की तरह काम किया है इनके पिता ने, मतलब हर मोड़ पे इनका साथ दिया है, मोटिवेट किया है। ठीक है, और माता पिता, इनके जो माता पिता हैं वो हिमाचल में चिकित्सा अधिकारी हैं, यानी कि मेडिकल ऑफिसर है। इनके माता पिता कहाँ पर? हिमाचल के अंदर। इन्होंने रैंक 3 हासिल किया, चंडीगढ़ की रहने वाली है, नाम इनका गामिनी सिंगला है। ये कहती हैं कि इन्होंने कोचिंग नहीं ली। अब ये कहती हैं तो मान लेते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं है कि कोचिंग नहीं ली होगी, और हो भी सकता है भाई नहीं भी ली हो, लेकिन ये कहती हैं कि इन्होंने कोचिंग नहीं ली और ये डेली 9 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। कितना? 9 से 10 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करती थी। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारे हिंदी माध्यम के टॉपर रवि कुमार सिहाग, इन्होंने कौन सी रैंक हासिल की है? इन्होंने 18वीं रैंक हासिल की है हिंदी माध्यम में। कौन सा अटैम्प्ट था इनका? चौथा अटैम्प्ट था। और इस बार के मतलब 2021 के अंदर जो 2021 के अंदर जो पीटी हुआ था उसके अंदर भी ये इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और 2022 का इंटरव्यू दिया है इन्होंने जो 21-22 का था। ठीक है, यूपीएससी 21-22 का भी इन्होंने ये इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इस बार भी ये इंटरव्यू देंगे। अब देंगे नहीं देंगे पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने हिंदी माध्यम में टॉप किया है, रैंक उनकी 18वीं आई है। इन्होंने ये कौन सा अटैम्प्ट था इनका चौथा अटैम्प्ट था इस बार मिलाकर। ठीक है, और इस बार मिलाकर ये 4 बार इंटरव्यू देंगे। ये एक किसान के बेटे हैं और इनका जो ऑप्शनल था वो था हिंदी साहित्य, यानी कि हिंदी लिटरेचर इनका ऑप्शनल था रवि कुमार सिहाग का। ये कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। अब वो कौन कौन सी इन्होंने बुक बताई है? वो एक तो ज्योग्राफी की बताई है, एक इकोनॉमिक्स की बताई है और एक बताई है हिस्ट्री की। ठीक है, ये 3 बुक तो एनसीईआरटी से आपको पढ़नी चाहिए। और ये कहते हैं कि किसी को भी अंधभक्त बनकर, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, खुद की क्षमता के अनुसार रूटीन सेट करो। मतलब ये कहते हैं कि किसी को भी या किसी के बारे में किसी से भी राय मत लो फालतू की, और अपनी क्षमता के अनुसार रूटीन सेट करो, अपनी क्षमता के अनुसार रूटीन सेट करो। इनका कहना यह है। तो हमने देख लिया टॉप 3 जो तीनों लड़कियां हैं यूपीएससी सीएससी 2021 के रिजल्ट के अंदर। पहली जो रैंक हासिल की है श्रुति शर्मा ने, दूसरी की है अंकिता अग्रवाल ने और तीसरी की है गामिनी सिंगला ने। ये सारे अंग्रेजी माध्यम के टॉपर हैं, टॉप 3। और जो हिंदी माध्यम के जो टॉपर हैं वो रवि कुमार सिहाग है, जिनकी रैंक 18वीं आई है। इनका ये 4th अटैम्प्ट था। तो ये हमने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें।